केजरीवाल जी का रोना तो मुझे समझ में आया, वो तो इतने बड़े आरोप से बाहर निकले थे। महबूबा जी क्यों रोई? समीर जी? हाँ, रो रही थी। नहीं रो रही थी। नहीं, महबूबा के आंसुओं के तो कई कारण हैं। राजनीति से लगभग वो खत्म हो चुकी है। राजनीति में जम्मू कश्मीर में उनका कोई राजनीतिक असर बचा नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अब दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का जो सम्मान है, कि ऐसा नहीं कि नेतन्याहू से ही प्रधानमंत्री अकेले गले मिल रहे हैं। नेतन्याहू जिस तरीके से प्रधानमंत्री से गले मिलकर प्रधानमंत्री को अपना विशेष दोस्त अपना भाई बताते हैं, जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं, प्रधानमंत्री से कहते हैं कि मोदी के बारे में शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भाई सबसे महान नेता है और आज प्रधानमंत्री मोदी के कारण भारत दुनिया में सम्मान से नाम लिया जाता है। ट्रम्प प्रधानमंत्री के साथ गले मिलते हैं। दुनिया के तमाम लीडर प्रधानमंत्री के साथ जिस गर्मजोशी से मिलते हैं, चाहे वो भारत आने पर मिलते हो या प्रधानमंत्री मोदी के उनके देश पर यात्रा करने पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान होता है। और आज 36 से ज्यादा देशों का अगर सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है, इजराइल का सर्वोच्च सम्मान संसद में उनको मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी को, तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का अपने देश के लिए 140 देश करोड़ वासियों के लिए जो किया है और दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं, हमारे देश में नहीं पच रहा ना, लेकिन एक सेक्शन को नहीं तो वो तो हमेशा रहेगा ना। विघ्न संतोषी लोग हमेशा ऐसे लोग रहेंगे, हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो भारत की उन्नति से जिन्हें तकलीफ होती है। जो प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद कारण, जो प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ता है तो प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि जो सम्मान मुझे मिल रहा है ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने इसे कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी का सम्मान है। प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं तो कहते हैं मेरे साथ 140 करोड़ भारतीय लोगों का सुरक्षा कवच मेरे साथ है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, अगर मेरा सम्मान हो रहा है। जो प्रधानमंत्री करते हैं वो देश के लिए करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 140 करोड़ देशवासियों को इसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, आंसू नहीं निकलना चाहिए। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है, बार बार हम लोग ये देखते हैं। पाकिस्तान में इसका यूज कैसे किया गया। जो पोस्ट उन्होंने किया, नहीं उन्होंने प्रियंका जी ने जो पोस्ट किया, उसकी बात वहां की मीडिया में चल रही है। इजराइल के दौरे को लेकर प्रियंका गांधी कैसे मोदी को घेर रही हैं, उसकी बात को चल रही है। वो सीपीएम के नेताएं में भी उनके बयान को बार बार, जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीएम के, उनके बयान को कोट कर रहे हैं कि देखिए साहब, ये तो इनके देश के अंदर जो है इतना विरोध है मोदी की इस विजिट का। त्रिपाठी जी, पाकिस्तान की मीडिया में भारत की धूम नहीं, इसका मतलब भारत एकदम जिसको कहते हैं कि परफेक्ट डायरेक्शन में परफेक्ट स्पीड के साथ। ये इस तस्वीर की मैं बात कर रहा था, इस तस्वीर की बात कर रहा था। अब ये अनयूजुअल रिएक्शन है भाई, अनयूजुअल है ये। फिर एक बार इसको आप दिखा दीजिएगा, फिर एक बार दिखा दीजिए, दोबारा चलाइए इसको। ये नॉर्मल कटसी विदाई वाले तस्वीरें नहीं है सर। आपने तो बहुत सारे दौरे किए। ये अच्छी बात है और प्रधानमंत्री लगातार जितने देशों में जा रहे हैं वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके साथ एक निजी संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के साथ तो उनका वैसे भी ये तो निजी संबंध हो गया है। हाँ, क्योंकि भारत के अकेले प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार इजराइल गए। भारत का तो कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं आज तक इजराइल 1950 से। तो एक उस तरह से भी उनका रिश्ता बना है और दोनों लोग एक तरह से सोचकर डिफेंस को लेकर और सब मामलों पर उनके साथ खड़े हुए हैं। दो रिश्तेदार सच में जब बिछड़ रहे होते हैं ना, लेकिन बड़े दिनों बाद मिले थे, अब तुम जा रहे हो। बहुत निजी संबंध है, लेकिन राइडर के साथ रखना चाहिए। डिप्लोमेसी है ना, केवल रिश्तों के भरोसे नहीं चलती है, रिश्तों से डिप्लोमेसी चलती है। अब इसी रिश्ते पर वो सारे रिएक्शन है जो अभी आप इससे पहले देख रहे हैं। आपकी बात पूरी कर दीजिए। इसीलिए कह रहा हूं कि एकदम सही दिशा में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि ये उनकी विजिट नहीं है, ये प्रॉपर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का स्टेटमेंट है और बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। भारत आज वहां खड़ा है जहां ऐसे स्टेटमेंट देने की उसकी क्षमता है। नहीं तो क्या है, अभी तक ढुलमुल नहीं थी। इसका मतलब कतई नहीं कि हम फिलिस्तीन के दुश्मन हो गए। और अभी तो आज ही मैं देख रहा था, बिल क्लिंटन का वो वीडियो बड़ा वायरल है, उसे लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो फिलिस्तीनियों को कहा कि भाई आप वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम वो ले लीजिए, लेकिन उनको तो इजरायलियों की हत्या करनी है हमास को। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर कट पॉलिसी भारत की होनी चाहिए। भारत शांति के साथ है, भारत बेहतरी के साथ है, लेकिन आज की तारीख में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारा पर्सनल जो भी हित है अहित है, उसके लिहाज से सबसे बेहतर है। एक खबर और देना चाहता हूं। सौरभ, पश्चिम एशिया का क्वाड माना जाता है I2U2 जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया और यूएई, इजराइल और इंडिया, ये चारों का गठबंधन एक प्रकार का पश्चिमी एशिया के लिए क्वाड माना जाता है। कहा तो जाता है कि हम रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा के मामला में करेंगे, बाकी चीज़ों में, व्यापार के मामला में, लेकिन यह भी उसका एक क्रक्स है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने
इजराइल जाकर इसको और स्ट्रेंथन किया है। पाकिस्तान को ये ज्यादा परेशान कर रहा है। परेशान को ये बहुत पाकिस्तान इसीलिए टर्की को लेकर के और सऊदी अरब को लेकर के गठबंधन बना रहा था, इसी को